हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो क्रूड ऑयल पे होगी। सो लास्ट प्रेडिक्शन की बात करते हैं। पहले लास्ट प्रेडिक्शन में भी 2 वीक पहले मिली होगी, तो उसको डिफाइन करना मेरे को वो चीज़ें याद नहीं है। तो एक काम करते हैं, करंट एक्सपायरी और उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि मार्केट का सेशन कैसे हो सकता है। तो देखो, अगर लास्ट सेशन की बात करें मार्केट का, तो मार्केट थोड़ा सा बेरिश रहा है। बेरिश रहा है, 2.96% के आसपास क्लोजिंग रही है। बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी। पहले आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्केट का करंट सिनेरियो क्या किस वैल्यू पे सस्टेन कर रहा है ये। अगर देखो 11:30 बजे के आसपास क्लोजिंग को कंसिडर करोगे आप लोग, तो ये क्लोजिंग है, वहाँ से ऑलमोस्ट $1 माइनस में ट्रेड कर रहा है मार्केट। बट मार्केट यहाँ से अच्छा खासा गैप अप दे सकता है, और जो गैप अप होगा वो मे बी आपको 4 से 5% का मिल जाए देखने को। मतलब आप 100 USD के आसपास एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। देखो एक्चुअल में क्या है, जो करंट जून मंथ का, ये मई चल रहा है, मई के बाद जो नेक्स्ट मंथ है जून, आपका जून मंथ का जो फ्यूचर देखोगे आप, तो उसमें आपको जो WTI है वो 95 USD के आसपास शो हो रहा होगा। बट ये जो है ग्लोबली जो मार्केट चलता है ये उसका इंडेक्स है, जिसमें एक्चुअल आपको ट्रेड्स के अकॉर्डिंग मार्केट दिख जाता है। तो वो वैल्यू 91.45 पे ट्रेड कर रही है, जिसकी एक्सपेक्टेशन होगी $95-96 के आसपास मार्केट की ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। उसके 2 रीज़न देता हूँ मैं। पहला रीज़न क्या है, जो US एंड ईरान का सीज फायर की डील हुई थी वो अभी तक साइन नहीं हुई है। मतलब क्लियरली पूरी तरीके से नहीं बोला गया कि सीज फायर हुआ है। और ग्राउंड बेस पे भी कल 2 अटैक हुए हैं, जिसमें कि एक US नेवी का था और दूसरा ईरान का था। तो कहीं ना कहीं चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से एज्यूम करके मार्केट को फ्लैट करा गया है। इट मीन्स गिराया गया। आप देखोगे तो आप मे बी वेडनेसडे का जो सेशन था उसमें क्रूड आपका 7%, 7-7.5% गिरता है, 11%, सॉरी 11.5% गिरता है, और उसके बाद वो रिकवर करता है। फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर 7% मार्केट गिरता है, 6 से 7%, उसके बाद 5 से 4% फिर दोबारा रिकवर करता है। ये वोल्टिलिटी शो हो रही है। वोल्टिलिटी इसीलिए शो हो रही है, अगर देखो एक चीज़ समझ के रखो आप, अगर यहाँ पे सीज फायर हो जाता है, कंप्लीटली सीज फायर हो जाता है, चीज़ें स्टेबल हो जाती है, तो मार्केट वन गो में नीचे गिरेगा। इसका नॉर्मल जो अभी वैल्यू है क्रूड की, वो अराउंड बनती है $72। $72 मैं क्यों बोल रहा हूँ $72, इसलिए बोल रहा हूँ मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, चीज़ें इतनी स्टोरेज में नहीं है, क्योंकि जो आपका रिजर्व ऑयल था वो सब खत्म हो चुका है। तो जो आगे बस वो $75 बोल रहा हूँ। अगर वो थोड़ी बहुत रिजर्व ऑयल और सारी चीज़ दोबारा पैरेलली आ जाती है, तो क्रूड की जो वैल्यू सस्टेन करती है वो करती है $65 to $65 के आसपास सस्टेन करती है। बट अभी ये ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट वहाँ से 50%, 40% हाइक पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब यही है पूरी तरीके से कि आपको जो चीज़ें दिख रही है वो पैरेलली नहीं हो रही हैं। तो जैसे कि ट्रम्प का हर वीकली कोई ना कोई बयान आता है, तो होपफुली आज या कल आपको कोई ऐसा एक बयान मिलेगा देखने को जो कि क्रूड के अंदर वोल्टिलिटी ला देगा। उसको मैं थोड़ा सा पैरेलली अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, आप इंडियन इंडेक्स को देखना या फिर डाउ जोन्स को देखो, कि उनके अंदर भी पैरेलली रैली नहीं दिख रही है कहीं भी। इनफैक्ट आपका अगर लास्ट सेशन देखोगे तो निफ्टी का वो गैप डाउन ओपन हुआ है। अब देखो मैं वहाँ पे इसको क्यों रिलेट कर रहा हूँ, देखो समझाने का मेरा तरीका क्या है, क्यों समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। वो इसका 3%, मतलब क्रूड अगर 3% मूव करेगा तो इंडियन इंडेक्स आपका 1% मूव करेगा, ये सिस्टम होता है। वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर क्रूड आपका कॉल साइड जा रहा है तो निफ्टी आपका पुट साइड में जाएगा, ठीक है। बट कल का आप सेशन देखोगे तो इंडियन इंडेक्स आपका गैप डाउन ओपन होता है, बट क्रूड भी वहाँ पे पैरेलली माइनस में क्लोज हो रहा है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी सिस्टमैटिक मैच नहीं कर रही है, दूसरा इसका प्राइस एक्शन है, ये भी इन चीज़ों को यहाँ पे पैरेलली नहीं बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। देखो कभी भी मार्केट में जो स्ट्रक्चर बनता है ना, अगर लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाना है, उसको लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या होगा, मार्केट को एटलीस्ट जब डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल का 50% से रिट्रेस लेना पड़ता है, या फिर गैप डाउन बहुत बड़ा खुल जाए। वो चीज़ें देखो नहीं होगी, गैप डाउन बहुत बड़ा खुल जाए तो फिर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा वहाँ पे, तो वो चीज़ें पैरेलली नहीं मिलती है देखने को। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर क्रूड को यहाँ से गिरना है तो पहले इसको अपने आप को इस जोन पे लाना पड़ेगा।
यहाँ से 50% रिकवर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके गिर सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी कम क्यों है? कम इसलिए है कि जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई वो चीज़ें उसके साथ अलाइन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन की समझ लेते हैं। यहाँ से गैप अप, मेरा व्यू गैप अप का रहेगा कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुलना चाहिए। बाकी हर किसी का व्यू अलग है, तो मैं उन चीज़ों पे बात नहीं करूँगा। अगर यहाँ से मार्केट के स्ट्रक्चर की बात कर लूँ तो देखो, आपके पास एक्सपायरी आई थिंक 14 को इसकी एक्सपायरी होगी, थर्सडे को। तो आपके पास अभी 3 दिन का सेशन है। 3 दिन के सेशन में पैसा अच्छा बनाया जा सकता है। मार्केट के स्ट्रक्चर को आप लोग कोशिश करो कुछ इस वे में ट्रेड करो। यहाँ पे मानो लेट सपोज कर लेता हूँ, मार्केट की ओपनिंग $93 के आसपास होती है। $93 के आसपास मार्केट की ओपनिंग हो जाती है ना, तो आपके पास वन गो में मार्केट ऊपर जाने के लिए अच्छा रास्ता होगा। सीधा क्लियरली मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर आप रख सकते हो, और वहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो आपका 98 USD के आसपास रख सकते हो। रिट्रेसमेंट के लिए आप देखोगे तो ये जोन आपका जो है, ये जोन जो निकल के आ रहा है आपका $96, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। वो भी आपका फर्स्ट हाफ के बाद मतलब इट मीन्स मतलब मार्केट अगर इंडियन इंडेक्स वहीं पे देख रहे हो पैरेलली थोड़ा सा साइडवेज हो रहा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिट्रेसमेंट होगा। अदरवाइज मार्केट वन गो में सीधा निकल जाएगा। अगर सेकंड टारगेट की बात करें तो 100 USD हो सकती है, बट उस चीज़ के लिए, सेकंड टारगेट के लिए आपका नॉर्मल सा फंडामेंटल यही होना चाहिए कि जो ये नेगोशिएशन वाली बात है, इस पर कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉपेज लगे पूरी तरीके से, तब जाके आप 100 USD 105 USD के लिए टारगेट प्लान कर सकते। अदरवाइज अगर यहाँ पे थोड़ी भी चीज़ें खराब होती हैं तो आप खराब होती है इन द सेंस, मतलब नेगोशिएशन का जो एग्रीमेंट है वो साइन हो जाता है, समथिंग हो जाता है, तो आप बॉटम साइड के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। बट स्टिल अभी तक अपना व्यू बुलिश रखो, जब तक सिग्नेचर नहीं हो जाते हैं, सारी चीज़ें पैरेलली स्टेबल नहीं हो जाती है। देखो, सिग्नेचर होने का मैं आपको एक ट्रैक करने की तरीका और बता देता हूँ। सिर्फ क्रूड को मत देखना, ऐसा नहीं कि क्रूड गिर रहा है तो आप ये समझ लो सिग्नेचर हो गया, समथिंग नहीं। उसके साथ पैरेलली अदर इंडेक्स अगर राइज अप कर रहे हैं, राइज अप का मतलब राइज अप अच्छा अबव देन 1% 2%, अगर राइज अप कर रहे हैं तो आप क्लियरली चीज़ें समझना कि हाँ ये चीज़ हुई है। अदरवाइज यहाँ पे मैनिपुलेशन होगा। फर्स्ट हाफ में देखिए गैप अप खुला है, बट मार्केट गैप अप खुलने के बाद गिर जाएगा, तो चीज़ें होंगी। तो उन चीज़ों को थोड़ा समझ के पोजीशन को बनाना और उसके अकॉर्डिंग को ट्रेड करना। देखो, अब यहाँ पे अगर आप राइज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू साइन हो जाते हैं ना, तो आप पुट में नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। होल्ड करने का मतलब आप 3 दिन 4 दिन होल्ड करो, पैसा 5 गुना 10 गुना बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, बट टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा। शार्प सेलिंग आएगी कंटिन्यूसली। बट वो चीज़ें तभी करना तब आपको दूसरा इंडेक्स अपसाइड ज़्यादा दिख रहा हो, कि वो गैप अप खुल रहा है या फिर फ्लैट खुल रहा है, वहाँ से राइज अप कर रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, तब उसमें पुट में पोजीशन बना के होल्ड करना। वहाँ पे मार्केट रिट्रेस करेगा, बट वहाँ पे अपनी पोजीशन पे स्टिक रहना, देन इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसको रिप्लाई करूँगा। स्टे ट्यून, रिमेंबर माय नेम। थैंक यू।